कल हम लोग क्या पढ़े थे? नाउन। नाउन के टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे आज। यानी कि पहला हम लोग देखेंगे नाउन। नाउन का डिफाइन होता क्या है, यानी कि सिंपली वे में अगर हम लोग देखें तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जो नाउन है एक प्रकार का कैसा वर्ड है? नेमिंग वर्ड है। यानी कि किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में और करके यह सेकंड डिफाइन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया। यानी कि क्या क्या, किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को यानी जगह को, एनिमल को यानी जानवर को, आइडिया मतलब तौर तरीका, या थिंग्स या किसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब तक आप लोगों ने नाउन देखा, नाउन का डिफाइन किस तरह से है, यानी कि अगर यूं हम देखें तो जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है उसका कुछ ना कुछ तो नेम होगा, और वही नेम नाउन कहलाता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रामेरियन, एंशियंट ग्रामेरियन ये क्या वर्ड है? तो यानी कि पुराने जमाने में, यानी पहले के ग्रामेरियन जो थे, ग्रामर पढ़ाने वाले थे, जो ग्रामर लिखे हैं उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रामेरियन, नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट्स में। तो वो कौन कौन सा पार्ट्स है? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, रिलेटिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट करते हैं PC² या PCCMA। यहाँ हमने लिखा है PC² या PCCMA। मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं C इंटू C, C², X इंटू X, X²। तो उसी तरह से P से प्रॉपर नाउन, C से कलेक्टिव नाउन, फिर C से कॉमन नाउन, M से मटेरियल नाउन, A से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं PC² का रूप। तो PC² में देखिए, पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम लोग किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन देखिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, या पार्टिकुलर को हम लोग इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है एक किसी पार्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करेगा। जैसे राम, श्याम, सासाराम। राम कोई एक नेम हो गया सिंगल पर्सन का, श्याम भी नेम है, या फिर सासाराम। ये अब सासाराम दूसरा नहीं है, कहने का मीन्स ये हुआ, ये पार्टिकुलर कोई खास जगह का नाम है, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। उसके बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? तो यूं देखें तो कॉमन नाउन को समझना ही सबसे बड़ी बात होता है। कॉमन नाउन को हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग जान रहे हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो यहाँ देखिए, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कहते हैं किसको? ए कॉमन नाउन मीन्स द जनरल नेम। कॉमन नाउन कैसा है? एक जनरल नेम है ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी वस्तु का जनरल नेम कॉमन नाउन कहलाता है। यानी कि उसका डबल नेम होगा, एक जनरल नेम होगा और एक प्रॉपर नेम होगा। वो कैसे? तो किसको हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन? जैसे कि देख लीजिए, रिवर, रिवर को हम लोग क्या कहते हैं? नदी। तो नदी जो है हमारा, ये जनरल नेम हो गया। नदी क्या है? जनरल नेम है। यानी कि सबका नेम हो सकता है उसमें, जैसे कि गंगा नदी, हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदी, ये सब नदियां हैं। तो रिवर जो है ये जनरल नेम है, और उसी में गंगा आ गया, तो ये गंगा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि गंगा एक ही है। ये किसी खास रिवर को इंडिकेट कर रहा है,
इसलिए गंगा क्या होगा प्रॉपर नाउन, और जबकि रिवर कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं और कॉमन नाउन किसको कहते हैं? जैसे कि इंडिया, इंडिया क्या है? एक कंट्री है ना। कंट्री यानी कि दूसरा भी तो कंट्री हो सकता है। जैसे कि इंडिया के अलावा और कौन सा कंट्री है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब कंट्री में आ जाएंगे। तो आप बताइए कि कॉमन नाउन कौन होगा? तो जो जनरल नेम होगा, जनरल नेम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। और इंडिया एक खास है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि माउंटेन, माउंटेन मतलब पर्वत, बहुत सारा पर्वत होता है, एक दो पर्वत नहीं है, इससे बहुत सारे पर्वत हो सकते हैं, जिसमें आपका दिया गया है। और उसका एक पार्ट है पीक। पीक मीन्स क्या होता है? चोटी। पर्वत की एक चोटी, यानी ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अब बाकी जो माउंटेन है ये जनरल नेम है सबके लिए, तो उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि प्रॉपर नाउन, सॉरी, कॉमन नाउन का डिफाइन क्या होगा? कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एटसेट्रा। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब चलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? एनी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी वस्तु और थिंग्स, ऑब्जेक्ट या थिंग्स बहुत सारी, विच कैन बी वेटेड, जो भी वस्तु हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वेट कर सकते हैं। एंड मेजर्ड, और माप सकते हैं, यानी जिसको मापा तौला जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जिसको नापा तौला जाएगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? मटेरियल नाउन। जैसे शुगर, तो शुगर मार्केट में हम लोग जाते हैं, चीनी खरीदते हैं तो वो तौल कर देता है, 40 रुपए के जी, 20 रुपए के जी, जैसे भी हो अपना उसको वेट करता है, तौलता है। वेट गेहूं जो हो गया, गेहूं का भी वेट किया जाता है। कपड़ा को भी मेजर्ड किया जाता है, मापा जाता है, 2 मीटर्स, 4 मीटर्स, 5 मीटर्स। ऑयल, तेल जो है इसको भी मापा जाता है, 1 लीटर 2 लीटर होता है ना, घी एटसेट्रा, ये सब है मेजर्ड करने वाले या वेटेड करने वाले, तौलना या मापना। अब हम लोग पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। इन थर्ड पार्ट तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब हम लोग चलते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन क्या है? A noun which denotes, देखिए, a noun which denotes, वो सूचित करेगा, डिनोट्स करेगा द कलेक्शन ऑफ, यानी कि कलेक्शन का, कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, ग्रुप बनाना, समूह बनाना। जैसे कि आप लोग यहाँ स्टडी कर रहे थे ग्रुप बना करके, कर रहे हैं ना, यानी कि 2 4 10 लड़के जितने भी है ग्रुप में ये बैठ कर, तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? तो कलेक्टिव नाउन, यानी कि अ नाउन व्हिच डिनोट्स द कलेक्शन, जो कलेक्शन को डिनोट्स करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्शन किसका किसका होगा? पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स, इन सब का जो कलेक्शन होगा वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे क्राउड, क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। तो भीड़ में सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं ना, ग्रुप बनाते हैं ना, इस तरह से। या मॉब, मॉब मतलब खचा खच भीड़, खूब भीड़ हो तो भी ये नहीं कि थोड़ा सा भीड़ है तो उसको कलेक्टिव कहेंगे, ज्यादा हो गया तो नहीं कहेंगे, जी नहीं। भीड़ कितना भी हो, जो ट्रेन होता है, हाँ ट्रेन में, हर्ड मतलब झुंड एटसेट्रा। जैसे कि मान लीजिए, या झुंड है, झुंड में भी तो सब लोग एक साथ रहते हैं। या चाबी का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, चाबी का जो गुच्छा है वो किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन। तो हम लोग अब तक 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब लास्ट टाइप नाउन का पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन से समझेंगे तो हो सकता है कि समझ में आ जाए, अदरवाइज कोई गारंटी नहीं। इसलिए केयरफुली आप लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, अ नाउन व्हिच डिनोट्स, नाउन व्हिच डिनोट्स स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, अवस्था,
ठीक है। यस सर। एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया करना, वो एक्शन में है यानी कि अपने आप को क्या कर रहा है, वर्क आउट कर रहा है। क्वालिटी उसके गुण, और विच कैन बी ओनली फील, और जो केवल फील कर सके। फीलिंग करना मतलब अनुभव करना। जैसे पढ़ लीजिए, कैन ओनली फील नॉट बी टच्ड इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको छू नहीं सकता है, यस सर। उसका केवल फीलिंग कर सकता है। फीलिंग यस सर। कोई भी वर्ड नाउन का जिसमें केवल हम लोग उसके क्रियाकलापों को हम लोग फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेव, ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर, वो तो बहादुर है। अब ब्रेवरी, बहादुरी, और उसके बहादुरी को आदमी छू सकता है, नो सर। केवल अनुभव किया जा सकता है कि नहीं वो बहादुर है? या फिर दिया ऑनेस्ट, ईमानदार। तो कोई ईमानदार है तो ब्रेवरी, सॉरी ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो किसी के ईमानदारी को हम टच कर सकते हैं क्या? नो सर। केवल अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, यानी उसको टच नहीं किया जा सकता है। या फिर अदर एग्जांपल ले लिया जाए तो अदर एग्जांपल में मान लिया जाए कि वो गुड है, अच्छा है, तो उसके गुडनेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं? कभी नहीं, ओनली फील कर सकते हैं। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में केवल हम लोग अनुभव करते हैं, उसको टच नहीं किया जा सकता है। तो ये है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार नाउन का जो एंशिएंट ग्रामेरियन ने डिवाइड किया था 5 पार्ट्स, वो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे मॉडर्न ग्रामेरियन, यानी कि नाउन को डिवाइड किया गया है। एंशिएंट ग्रामेरियन ने 5 पार्ट और मॉडर्न ग्रामेरियन ने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो क्या है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।